नमस्कार, जोहार। मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दोस्तों, हमारा झारखंड पे आज़ाद होने से पहले या फिर आज़ाद होने के बाद हमारा झारखंड पे आंदोलन होते आ रहा है और होते ही आ रहा है। ये आज का ही नहीं, सिर्फ आज का ही नहीं, लेकिन आज जो आप देख रहे हैं 2020 की जो रैलियां देख रहे हैं या फिर 2020 की जो आप विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, ये आदिवासी की अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी अस्तित्व के लिए लड़ाई हो रही है और वो है अपनी धर्म की पहचान। पिछले 2021 साल से आजाद से पहले, आजाद के बाद भी आदिवासियों को अपना धर्म नहीं मिला है। यानी कि कहा जाता है आदिवासी, कहा जाता है यहाँ देश का प्रथम निवासी, इस झारखंड का प्रथम निवासी, लेकिन आज प्रथम निवासी के पास कोई धर्म नहीं है और इसी धर्म को मांगने के लिए, इसी धर्म को अपनी अस्तित्व में लाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज कई सारी रैलियां निकाली जा रही है, कई सारी रैलियां निकाली जा रही है कि हमारे आदिवासियों के लिए भी एक धर्म कोड होना चाहिए, एक धर्म पहचान होना चाहिए। और इसके बाद ये इसकी लड़ाई में, इस धर्म कोड की लड़ाई में आदिवासी की विपक्ष टांग खींचने का काम करती है, टांग खींचने का काम करती है। मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, हमने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर में कुछ मैसेज आया है, कुछ व्हाट्सएप किया गया है और व्हाट्सएप वाकई पेचीदा और संवेदनशील है। कैसा है आप सबको पता है? उसमें लिखा गया है कि आरएसएस कह रहा है कि आदिवासी भोला बाला आदिवासियों को ईसाई और नक्सलियों के इशारे पर धर्म कोड मांगने के लिए लुक्का छिपी का खेल खेल रहा है। ये उन लोग का कहना है। जब आदिवासी की जब अस्तित्व की बात होती है, जब आदिवासी अपनी पहचान की जब बात करती है, तो विपक्ष को लगता है कि ईसाई लोग के इशारे पे, नक्सलियों के इशारे पे ये धंधा, घोरक धंधा चलाया जा रहा है। उसको लगता है। मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको ये जो भी किसके बारे में मैं आज बताऊंगा, वो चीज मैं अपना कम्युनिटी टैब में मैं इसका वीडियो फुटेज या फिर वीडियो इसका जो मेरे पास भेजा है, वो चीज मैं आपको दूंगा। केंद्रीय युवा सेना समिति चाला विकास समिति के अध्यक्ष सुमा उरांव खुल करके कहा है कि हम लोग को सना धर्म कोड नहीं चाहिए। यानी कि सरना चाला विकास समिति के अध्यक्ष, ये लोग कौन है? सरना चाला विकास के अध्यक्ष। सरना धर्म कोड चाहिए आदिवासियों को। जब आदिवासी सरना समिति अध्यक्ष कहता है कि सरना धर्म कोड चाहिए, लेकिन ये लोग को कहता है सरना धर्म कोड नहीं चाहिए। ये लोग कौन है? हमें इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी हम हिंदू श्रेणी में कर्म धर्म कोड मिला है और इसी में रहना चाहते हैं, उसी में हम रहना चाहते हैं। ईसाई मिशनों की बिशप के इशारे पर अनफन में आदिवासी धर्म कोड विधायक विधानसभा से पारित कर दिया गया है और राज्यपाल को इस विधायक को वापस करने की अनुमति हम लोग को चाहिए। और इस तरह से उन लोगों ने रविवार को फिर से इस चीज को वापस करने के लिए एक बैठक बुलाई और रविवार में दैनिक जागरण से बातचीत करते हुए इन्हों को कहा कि सुमा उरांव ने कहा, यदि अलग धर्म कोड अगर मिल जाए तो हम लोगों की सारी अधिकार छीन जाती है। किसकी छीन जाती है? आपको सब पता है। ये कह रहा है कि हम लोग को धर्म कोड मिल चुका है, हम हिंदू धर्म में ही रहना चाहते हैं और हिंदू धर्म अगर सरना कोड मिल जाता है तो हम लोग का अधिकार छीन जाता है। ये साफ उसका कहना है। और भी मैं आप सबको बता दूं कि अड़चन मिलना बंद हो जाएगा, उससे भी अड़चन का डर लगता है, क्योंकि आदिवासी हिंदू हो ही नहीं सकता है और वो कहता है कि हम लोग हिंदू हैं और हिंदू में ही रहेंगे, और अड़चन उसे डर लगता है। अभी भी अड़चन ज्यादा से ज्यादा लाभ धर्मांतरित आदिवासियों को उठा रहे हैं। ये उसका इल्जाम है, ये उसका कहना है। आदिवासी उठा रहे हैं हिंदू कोड बिल 1955 और 56 हिंदू की व्याख्या की गई है, ये उसका मानना है। जब 1955-56 में एक बिल पारित हुई थी, इसमें ये व्याख्या कर रहा है। लव जेहद खिलाफ बने कानून, जो लव जेहद के खिलाफ बने थे 1955-56 में, सुमावरा फिर कह रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लव जेहद खिलाफ कानून बनाया गया था, उसी तरह झारखंड में भी कानून बना
ना चाहिए। उसी तरह उत्तराखंड में जो उत्तर प्रदेश में जो कानून बना था उस तरह ही हमारा झारखंड में भी कानून बनना चाहिए, ये उसका कहना है। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है ये। दोषी व्यक्ति को 20 वर्ष का प्रावधान देना चाहिए। 20 वर्ष का, ये तो सजा मांग रहा है। यही बड़ी संख्या में आदिवासी लड़कियों को बहला फुसला कर अपना प्रेम जाल में फंसा के जमीन हड़प रहा है, ये उसका कहना है। और आगे हम लोग चलते हैं कि आखिर ये आरएसएस की बैठक, जो मुद्दे की बैठक की गई है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की बात कर रहे हैं हम लोग, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के उत्तर पूर्व क्षेत्र की 2 दिवसीय बैठक में कहा गया है कि जो भी सर्ण धर्म कोड लागू की गई है उस पर बहस करना चाहता है, उस पर पुनर्विचार करना चाहता है। और उसमें खास तौर पर कहा है कि हम द्रौपदी यानी कि राज्यपाल को जो सर्ण धर्म कोड की जो बिल भेजी गई है उसको हम वापस करवाना चाहते हैं, ये उसका कहना है। संघ का मानना है सभी आदिवासी हिंदू हैं, इसमें किंतु परंतु बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा है कि आदिवासी पूरा का पूरा हिंदू है, इसमें किंतु परंतु करने की कोई जवाब नहीं है। लेकिन आज अगर आप अनुच्छेद की तरफ देखेंगे या फिर भारत संविधान की तरफ देखेंगे तो अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को हिंदू नहीं कहा है। और उसमें यह भी कहा है कि आदिवासी समाज को कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं, कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं। ये कह रहा है कि आदिवासी समाज को कुछ लोग भड़काने का काम करता है। लेकिन मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि आदिवासी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ये उसका डर है। जब इन्होंने बैठक के बुलाया गया, 3 दिन की बैठक बुलाया गया था, क्योंकि उन लोग जनजाति की सुरक्षा पर बैठक बुलाया गया था, उदक सरना समिति एवं झारखंड उदक सरना समिति एवं अन्य सामाजिक संगठनों की एक बैठक हुई। ये लोग भी सरना समाज के लोग हैं, इसीलिए मैं आप सबको पूरा क्लियर करके बता दूं कि इसमें बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। मैं उन सबका नाम लेना मैं नहीं चाहता हूं। सरना आदिवासी धर्म कोड मिल जाने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी व्यक्ति सरना धर्म को अपना सकता है, ये उसका डर है। ये उसको डर लग रहा है कि यदि सरना धर्म कोड मिल जाएगा तो जो अभी हिंदू में गए हैं या फिर हिंदू पद्धति में जी रहे हैं, ऐसे लोग फिर से सरना धर्म को मानेंगे, ये उसका डर है। और इससे ये पता चलेगी कि उस समुदाय के लोग कम हो जाएंगे, ये उसको डर लग रहा है। मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि अखिल भारतीय जो आपने सुनाया मैंने, वो चीज आरएसएस के इशारे पे चलती है। अगर आप लोग कमेंट करोगे आरएसएस की पूरा लिस्ट मैं आप सबको निकाल के दूंगा अगले वीडियो में कि आरएसएस कितनी समुदाय में विभाजित होकर काम करती है। इसीलिए मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा झारखंड पे आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको 16वां विद्या दिखाएगी, 16वां विद्या दिखाएगी। इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक बात करते हैं कि आरएसएस का कहना है कि आदिवासियों को इशारे किसके इशारे पर? नक्सलियों के इशारे पर, मिशनरियों के इशारे पर आदिवासियों को सरना कोड, धर्म कोड मांगने का मजबूर कर रहा है, ये उसका आरोप है। जहां तक आरएसएस को लगता है कि अगर आदिवासियों का धर्म कोड मिल जाएगा तो आदिवासी की पहचान, किसकी पहचान कम हो जाएगी? आप सबको पता है। आप सबको पता होनी चाहिए कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये कहा है कि हम झारखंड ही नहीं पूरा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना होगा पता है? आदिवासियों को अपनी हक अधिकार तरफ में खींचना होगा, अपनी तरफ में लाना होगा। मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि आरएसएस को डर लग रहा है कि सरना धर्म कोड मिल जाने से आरएसएस को डर लगता है कि हमारे जिसने हमारे कल्पना किया है, जो मोहन भागवत जिसे आप कहते हैं ना मानववादी, उसने जो कल्पना किया है उस कल्पना को अधूरा का अधूरा रह जाएगा, ये उन लोगों का कहना है। लेकिन आज ऐसे कहते हुए उन लोग को शर्म आनी चाहिए कि आदिवासी की परंपरा को, आदिवासी की रीति रिवाज को कभी झांक के देखा नहीं है ऐसे लोग। और ऐसे लोग ही
आदिवासियों को भोला भाला आदिवासियों को बलगराने फुसलाने का काम वाकई करते हैं अध्यक्ष महोदय साहब। सच में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा ही लोग आदिवासी की गांव में, आदिवासी भोला भाला आदिवासी देहात गांव में आकर के खुद को गिद्दड़ होते हुए भी शेरनी का कपड़ा पहन करके, या फिर आप पर्दा के पीछे कह सकते हैं, पर्दा के पीछे चूरा बुकने का काम करते हैं, कैंची चलाने का काम करते हैं। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आदिवासी की समाज पे, आदिवासी की रीति रिवाज, आदिवासी की परंपरा से ही जानी जाएगी, आदिवासी की परंपरा से पहचानी जाएगी कि आदिवासी हिंदू है या फिर कौन है, क्योंकि आदिवासी की परंपरा अलग है। आप सबको पता है, इसके बारे में हम लोग कई वीडियो में हम लोग बात कर चुका है कि आदिवासी की परंपरा क्या है। इसीलिए RSS राष्ट्रीय समाज संस्था संघ आपको 16वां विद्या दिखाएगी। आपको शायद पता होगा, जहां जहां शिशु मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर RSS के इशारे पे चलती है। ऐसे ही कई संस्था है, एक संस्था नहीं चलाई है। मैं सबको क्लियर कर देता हूं कि कई संस्था RSS चलाई है, और इस 16वां विद्या से आपको जान करके, परख करके आगे चलना होगा, वरना आप RSS की झांसे में आकर के आप अपने बच्चों की भविष्य, आप अपने इतिहास की भविष्य, आप अपनी सभ्यता की भविष्य आप खो दोगे। इसीलिए RSS का कहना है कि आज जो सना धर्म कोड मांग रहा है वो ईसाइयों के इशारे पर, नक्सलियों के इशारे पर मांगा जा रहा है। लेकिन आज अगर सना धर्म कोड मिल जाएगा, मैं जानना चाहता हूं, सना धर्म कोड मिल जाएगा, ऐसे स्थिति में क्या ईसाइयों के लिए होगा, क्या नक्सलियों के लिए होगा क्या? आज आपको सोचने वाली और आपको समझने वाली बात है कि जब आदिवासी की अस्तित्व की जब बात होती है, आदिवासी की आइडेंटिटी की जब बात होती है, कैसे पहले से इससे पहले ही आदिवासी के लिए जब आइडेंटिटी की जब बात होती है, ईसाइयों पर टारगेट की जाती है, नक्सलियों पर टारगेट की जाती है। लेकिन आज जब हमारे आदिवासी झारखंड में, इस क्षेत्र में ऐसे ही काय क्रांतिकारी जब उलगुलान होती है, या फिर अपने अस्तित्व की जब बात निकलती है, ईसाई मिशनों पर टारगेट किया जाता है। क्योंकि आप सबको पता है 1844 से लेकर ईसाई मिशनरी जब हमारे आदिवासी जनजाति को जब पढ़ा के लिखा के जब बुद्धि अर्जित किया है, तो RSS को लगता है हमारा राष्ट्रीय, आप सबको पता है, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना चूर चूर हो जाएगा, ये उसका मानना है। इसीलिए जब भी आप देख कर आइए, परख कर आइए कि हम इस चीज को, मैं आपसे ना कम्युनिटी गाइड में, कम्युनिटी टैब में हम इसको शेयर कर दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं इसकी क्या विशेषता दी गई है, पर क्या बहुत कुछ लिखी गई है। लेकिन मैं आप सबको कुछ चंद बार के लिए मैं आप सबको बता दिया हूं। अगर आप वाकई अपने आदिवासी पहचान के लिए, जब वाकई आप अधर्म कोड लागू होना चाहता है, तो आप RSS की इशारे पे नंगा नाच मत दिखाओ, शर्म आता है। इसीलिए RSS आपको 16वां विद्या दिखाएगी, उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जोहार झारखंड।